नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं वंदना बाजपेयी जी की कहानी बॉर्डर वाली साड़ी। ये वो दिन थे जब सूरज इतना नहीं तपता था, पर एक और तपिश थी जिसे बहुधा औरतें अपने मन में दबाए रहती थीं। बहुत जलती थीं, पर आधी आबादी ने इसे अपना भाग्य मान लिया था। उन दिनों, हाँ, उन्हीं में से कुछ दिनों में जब बॉर्डर वाली साड़ी बहुत फैशन में थी और अपने कपड़ों पर कभी ध्यान न देने वाली माँ की इच्छा बॉर्डर वाली साड़ी खरीदने की हुई। वो हर दुकान पर बॉर्डर वाली साड़ी को गौर से देखती, कोई सिल्क के जारीदार बॉर्डर वाली तो कोई कॉटन की, जिस पर साड़ी का विरोधी रंग कंट्रास्ट उत्पन्न कर रहा हो। किसी में बॉर्डर पर फूलों की कढ़ाई तो किसी में किसी कलाकार ने रंग बिरंगी अपनी तुलिका से रंग बिरंगी कलाकृतियाँ उकेर दी हों। माँ किस्म किस्म के बॉर्डर वाली साड़ियाँ बर्तनों को धोने से खुरदुरी हो चुकी हथेलियों से बड़े प्यार से सहलाती और आगे बढ़ जाती, जैसे इसी में उनकी तृप्ति हो जाती। न कोई फरमाइश, न रूठना मनाना, और पिताजी भी उनकी मुस्कुराहट में बंधे आगे बढ़ जाते। हर रोज आने वाली सब्जी की थैलियों, घर के ज़रूरी सामान, हमारी किताबें, कपड़ों के साथ भी वो साड़ियाँ कभी नहीं आईं। बड़ी ही सावधानी से अपने चारों ओर एक वृत्त खींचती आई हैं ये औरतें, जिसमें वो अपने जाने कितने अरमान छुपा लेती हैं। इस वृत्त में किसी का भी प्रवेश वर्जित है, खुद उनका भी। ये वो समय था जब हमारा घर बन रहा था, खर्चे बहुत थे। उस पर हम पढ़ने वाले भाई बहन, कभी पढ़ाई का, कभी त्योहारों का, तो कभी बीमारी, अतिरिक्त खर्च आ ही जाता। इसलिए माँ भी अन्य औरतों की तरह खुद ही अपनी इच्छा स्थगित कर देती। बुआ, चाची आदि जब भी बॉर्डर वाली साड़ी पहनकर आती, माँ बहुत ध्यान से देखती। क्यों जिच्ची, कहाँ से खरीदी है? बहुत सुंदर लग रही है, रंग तो बहुत खिल रहा है आप पर, कितने की पड़ी? कहकर खुले दिल से प्रशंसा करती। बुआ भी इतरा कर कहती, अरे बहुत महंगी पड़ी, फैशन है ना आजकल, पर हम भी तुम्हारे जीजा के पीछे पड़ के ले ही लिए। अब फैशन पर चीज ना पहनी तो क्या फायदा खरीदेगा। हाँ जिज्जी, सही कहती हो, कहकर माँ बड़ी जोर से स्वीकृति का हुंकारा भरती, पर अपने लिए कभी कहती नहीं। परिवार खानदान के कितने कामकाज उन्होंने अपनी शादी की बनारसी साड़ी पहनकर निपटा दिए थे, पर बॉर्डर वाली साड़ी के लिए उनकी आंखों में एक अलग ही चाहत मैंने देखी थी। आंगन में सूखती बुआ की साड़ी को छूकर मेरी उंगलियों के पोरों पर कल्पना की मधुर छुअन गुदगुदाती। माँ जब ऐसी साड़ी पहनेगी तो कितनी सुंदर लगेंगी, उनके बक गोरे रंग पर यह जामुनी रंग कितना फबेगा। समय बीता और एक दिन वो भी आया जब दीपावली पर माँ के लिए बॉर्डर वाली साड़ी आई। कत्थई रंग की साड़ी पर क्रीम कलर का टके हुए बॉर्डर की पट्टी और उस पर बारीक कढ़ाई, पर तब तक बॉर्डर वाली साड़ी का फैशन जा चुका था। माँ ने बड़े उत्साह से वो साड़ी जब पहली बार पहनी तो हर कोई टोक देता, अरे ये क्या पहन लिया, इसका फैशन तो 4 साल पहले ही निकल गया, अब तो ये कोई पहनता नहीं, हमने तो अपनी काम वाली को दे दी। सच में ज़्यादातर महिलाओं ने अपनी बॉर्डर वाली साड़ी अपनी काम वालियों को दे दी थी। हर दूसरी काम वाली वही पहने दिखती। माँ का मन भी उतर गया। 2-4 बार पहनकर माँ ने भी वो साड़ी किसी को दे दी। माँ ने तब भी कोई शिकायत नहीं की, पर मेरे मन में एक टीस गड़ गई। बाल बुद्धि में ये सोचने लगी, जब मैं बड़ी होकर नौकरी करूंगी और जब फिर से बॉर्डर वाली साड़ी का फैशन आएगा तो सबसे पहले माँ को ला कर दूंगी। समय अपनी रफ्तार से गुजरता चला गया। मेरी शिक्षा पूरी हुई, नौकरी भी लगी और मेहंदी लगा पराए घर भी पहुंच गई। संयोग से मेरी शादी के बाद एक बार फिर बॉर्डर वाली साड़ी का फैशन आया। बचपन का सपना फिर से परवान चढ़ने लगा। बस फिर क्या था, अपने सपने को सच्चाई का रंग देने के लिए उसी दिन बाजार जा पहुंची। सैकड़ों साड़ियां उलट पलट डाली, कोई साड़ी पसंद ही नहीं आ रही थी, या फिर दुनिया में कोई ऐसी साड़ी बनी ही नहीं थी जिसे मैं अपने स्नेह और अरमान लपेट कर दे सकती। दिन भर की मशक्कत और धूप में पसीना पसीना होने के बाद आखिरकार एक साड़ी मिली जिसका रंग मेरे सपनों के रंग से मेल खाता था। झटपट पैक कराई। जब तक वो साड़ी मेरे घर में रही, मैं रोज़ उसे पैकेट से निकाल कर निहारती और ये सोचकर खुश होती कि माँ कितनी खुश होंगी। अपनी कल्पनाओं में माँ को उस साड़ी को पहने हुए देखती। मुझे माँ रानी परी से कम न लगती। मुझे महसूस हो रहा था कि हर रोज़ वो साड़ी मेरे स्नेह के भार से भारी होती जा रही थी।
कल्पना के पन्नों से निकलकर वो दिन भी आया जब मैं मायके गई और माँ को वो साड़ी दी। माँ की आंखें खुशी से छलछला गईं। अरे, अब तक याद है तुम्हें? कहते हुए वो रुक गई। फिर बोली, ये मैं कैसे ले सकती हूँ? लड़की का कुछ लेना ठीक नहीं है, परंपरा के खिलाफ है। तुम पहनो, तुम पर अच्छी लगेगी। हम दोनों की आंखों में आंसू थे। मुझे लगा समय रुक गया है। बाहर की सारी आवाज़ें सुनाई देना बंद हो गईं। केवल एक ही आवाज़ आ रही थी, अंदर से, बहुत अंदर से। हाँ माँ, मैं अब इस घर की बेटी कहाँ रही? मैं तो दान कर दी गई हूँ, पराई हो गई हूँ। मेरे और माँ के बीच में परंपरा खड़ी थी। मैं जानती थी आस्था को तर्क से काटने के सारे उपाय विफल होंगे। मैंने माँ की गोद में मुंह छिपा लिया, ठीक उस बच्चे की तरह जो माँ की मार से बचने के लिए माँ से ही जा चिपकता है। दो औरतें जो एक दूसरे का दर्द समझती थीं पर असहाय थीं, क्योंकि एक परंपरा के आगे विवश थी और दूसरी विफल। तभी पिताजी आए। बिना कुछ कहे वो समझ गए। पिता में भी एक माँ का दिल होता है। माँ से बोले, क्यों बिटिया का दिल छोटा करती हो? ले लो, परंपरा है, ये बात सही है। तो दो की चीज़ चार में ले लो, बिटिया का मन भी रह जाएगा और परंपरा भी। मुझे ये बिल्कुल वैसा ही लगा जैसे कीचड़ में ऊपर से नीचे तक सने व्यक्ति को 2 बूंद गंगा जल छिड़ककर पवित्र मान लिया जाता है। फिर भी मैंने स्वीकृति में सिर हिला दिया, क्योंकि उस साड़ी को वापस लाने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। मुझे उस साड़ी के बदले में एक कीमती उपहार मिल चुका था। मेरे वापस जाने वाले दिन माँ ने वो साड़ी पहनी। सच में माँ बिल्कुल मेरे सपनों की परी जैसी लग रही थी। मेरी आंखें बार बार भर रही थीं। सब कुछ धुंधला दिखने के बावजूद एक चीज़ मुझे साफ साफ दिख रही थी, माँ की साड़ी से निकला हुआ बॉर्डर जो हम दोनों के बीच अपने वजूद पर मुस्कुरा रहा था। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।